हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? देखिए, बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूँ कह लें कि एक बेसिक चैप्टर जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। मेडिकल्स में भी ये मैक्सिमम नंबर गेन करता है। अदर कंपटीशन एग्जाम में भी इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे सेल के इंट्रोडक्शनल पार्ट से हो, सेल का हिस्ट्री हो, या फिर उसके सेल ऑर्गेनेस स्ट्रक्चर के बारे में हो, सेल डिवीजन, सेल साइकिल से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट से इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टेप टू स्टेप हम सेल बायोलॉजी को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन से पार्ट्स हमको इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, ओके। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके सेल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें पढ़ने में और समझने में काफ़ी इजी हो जाए। फर्स्ट है सेल बाउंड्रीज। सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है इसका पार्ट जो डिस्कस करना है, न्यूक्लियस। 3 पार्ट्स हैं इसके जो हमें इसमें डिस्कस करना है। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है। सेल बाउंड्रीज में हमको क्या डिस्कस करना है? सेल बाउंड्री में हमको क्या डिस्कस करना है? इसमें पढ़ना है हम लोगों को सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म को फर्दर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि साइटोप्लाज्म बस नाम ले लिए, एक ही साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। 2 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया साइटोप्लाज्म का। एक हो गया हाइलोप्लाज्म, जिसे हम साइटोसॉल भी कहते हैं। हाइलोप्लाज्म जिसे हम साइटोसॉल भी कहते हैं। दूसरा है ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म यानी साइटोसॉल, दूसरा हमारे पास कौन सा है? ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड करेंगे। ट्रोफोप्लाज्म को फिर से डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। एक जिसमें आ जाता है सेल ऑर्गेनेल्स, एक है जिसमें क्या आ जा रहा है? सेल ऑर्गेनेल्स आ गया। दूसरा है नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन, इसमें नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स आ गए, जिसमें वैक्यूल्स आ जाते हैं। वैक्यूल्स या इसे ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं हम लोग। ड्यूटोप्लाज्म, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? इसे हम लोग ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स को अगर हम क्लासिफाई करें, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या आ जाएगा? इसका एग्जांपल्स क्या होगा सेल ऑर्गेनेल्स का? तो सेल ऑर्गेनेल्स में हमको क्या डिस्कस करना है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स पढ़ना है, लाइसोसोम,
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम, ईटीसी मैंने कर दिया। यहाँ पे ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। जब हम स्टेप टू स्टेप सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को अगर हम डिवाइड करें, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को, तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाएगा इसका रिजर्व प्रोडक्ट्स, 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट है इसका जो रिजर्व प्रोडक्ट्स आ जाएगा, रिजर्व प्रोडक्ट्स। सेकंड है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड इज सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमने नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को डिवाइड कर लिया है, रिजर्व प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड थर्ड इज सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब रिजर्व प्रोडक्ट्स का अगर हम एग्जांपल से देखें यहां से तो क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें एग्जांपल से देखें तो क्या जाएगा, जैसे आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट या फिर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, फैट्स आ जाएंगे इसमें, ऑयल्स आ जाएंगे इसमें, एटीसी। कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एल्केलाइड्स, गम्स, लेटेक्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल्स अगर इसका लिखें तो आ जाएगा एल्केलॉइड्स, गम्स हो गया, लेटेक्स हो गया, या फिर रेजिन्स हो गया, रेजिन्स, एटीसी। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एग्जांपल हो गए, रेजिन्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। टैनिन्स भी लिख सकते हैं, रेजिन हो गया। और सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ जाएगा कलरिंग मैटर, नेक्टर, इसका कलरिंग मैटर आ जाएगा एग्जांपल। कलरिंग मैटर, ठीक है, इसका कलरिंग मैटर एग्जांपल आ जाएगा, नेक्टर वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया इसका सेल स्ट्रक्चर का, जिसमें हमें पूरा डिस्कस करना है स्टेप टू स्टेप। सेल स्ट्रक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेल बाउंड्री हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब सेल बाउंड्रीज में हमको 3 डिस्कस करने हैं, सेल वॉल हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, और सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म में 2 हो गए, एक हाइलोप्लाज्म हो गया, ट्रोफोप्लाज्म हो गया। हाइलोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है, साइटोसॉल है, ठीक है। ट्रोफोप्लाज्म को फर्दर डिवाइड किया है, जिसमें एक आगे सेल ऑर्गेनेल्स आ गया और दूसरा आ गया नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, जिसे हम ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया है, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को 2 पार्ट्स में आ गए। एक है कौन सा, 3 पार्ट्स में नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स को डिवाइड किया है। एक रिजर्व प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गया, और कौन आ गया, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ गया, ठीक है। अब रिजर्व प्रोडक्ट्स, रिजर्व मटेरियल इसका क्या है, मैंने एग्जांपल से लिख दिया है, एक्सक्रीटरी का भी लिख दिया और सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है। ये पूरे हो गए हमारे क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियस क्या करता है यहाँ पे, न्यूक्लियस आपको पता है क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंट्रोल क्या करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म बाय सेंडिंग mRNA। न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म बाय सेंडिंग mRNA इन साइटोप्लाज्म, बाय सेंडिंग mRNA इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो ये न्यूक्लियस का भी मैंने यहाँ पे छोटा सा पार्ट्स लिख दिया है, हालांकि हमें हर एक पार्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करना है। सेल बाउंड्री में जैसे आपको लग रहा होगा सर ये ग्लाइकोकाइलिक्स कौन सा पार्ट है, सेल वॉल्स तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, पढ़े होंगे। ग्लाइकोकाइलिक्स क्या हो गया, ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, किसने इसकी डिस्कवरी किया, किसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया और क्या है ये, और सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पूरा उसका कंपोजिशन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हमको डिस्कस करेंगे कि हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है, हाइलोप्लाज्म क्या होता है, ट्रोफोप्लाज्म क्या होता है, क्या ये दोनों साइटोप्लाज्म, ये हाइलो या ट्रोफोप्लाज्म दोनों एक ही होते हैं, इसमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा। हम कहीं पर भी साइटोप्लाज्म वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन हर एक प्लेस पर क्या वो फिट है, ठीक है। कभी कभी हमको लिखा मिल जाता है हाइलोप्लाज्म हो, या फिर साइटोसाल हो जाता है, या फिर ग्राउंड प्लाज्म भी लिखा मिल जाता है, ठीक है, ऐसी चीजें आ जाती है। तो हम इसको भी समझेंगे क्या होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स तो हमको ढेर सारे हैं जिसमें पढ़ना है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका हम वो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे, स्टेप टू स्टेप हर एक वीडियो मिलता रहेगा।